नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ट्रंप ने 25% अतिरिक्त टैरिफ को नोटिफाई कर दिया है, यानी 27 अगस्त की सुबह 9:30 बजे से लागू हो गया। इसके पहले 7 अगस्त को 25% टैरिफ लगा था। इस बार जो नोटिफाई किया गया है वह जुर्माना है। रूस से तेल आयात करने के कारण भारत पर लगाया गया है। ट्रंप भारत पर जुर्माना लगा चुके हैं और उनके दोस्त प्रधानमंत्री मोदी अभी तक इस विषय पर कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। डिग्री नहीं दिखाना चाहते, कोई बात नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते, उस पर भी कोई बात नहीं। लेकिन ट्रंप को लाल आंखें क्यों नहीं दिखा रहे हैं? हिंदू अखबार ने लिखा है कि 25% अतिरिक्त टैरिफ को नोटिफाई किया गया और भारत की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया कि इसका सामना कैसे किया जाएगा। अब तो ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर कह दिया है कि उन्हें धमकी दी थी 24 घंटे के भीतर युद्ध रोक देने की, और प्रधानमंत्री मोदी ने 5 घंटे में ही युद्ध रोक दिया। कम से कम भारत की तरफ से इतना तो कहा जाता कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अगर ट्रंप के पास प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग है तो दुनिया के सामने दिखा दें। इस तरह की चुनौती भी ट्रंप को नहीं दी जा रही है। I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make a trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Yeah. You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. It was done. Now, maybe it starts again. I don't know. I don't think so, but I'll stop it. तो ट्रंप कह रहे हैं कि 5 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध रोक दिया, जबकि समय 24 घंटे का दिया था। यानी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। यह भी मजाक उड़ा रहे हैं कि 7 जेट विमान गिरे और इसकी संख्या को लेकर सही रिपोर्टिंग भी नहीं हुई। यह हालत हो गई है भारत की। क्या भारत जैसे सशक्त देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति फोन कर धमका सकते हैं कि युद्ध रोक दो, और प्रधानमंत्री मोदी 5 घंटे में युद्ध रोक देंगे? अगर खुद इसका खंडन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम चुनाव आयोग से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दें। चुनाव आयोग ट्रंप के बयानों पर मिसलीडिंग का ठप्पा लगा देगा, सारा गेम हो जाएगा। ट्रंप ने आज कहा, सुनिए, ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। मीडिया नहीं कहेगी भाइयों बहनों, मीडिया नरेंद्र मोदी की है, मीडिया अंबानी की है, मीडिया अदानी की है, मीडिया हमारी नहीं है, तेजस्वी की नहीं है, स्टालिन जी की नहीं है, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, ईबीसी की नहीं है। इस देश से क्या क्या छिपाया जा रहा है हमें और आपको अंदाजा भी नहीं, लेकिन छिपाने की लाख कोशिशों के बाद सबको दिख रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच अब संबंध वैसे नहीं रहे कि ट्रंप की आगवानी में स्टेडियम बुक किया जाए। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध सबसे खराब स्तर पर हैं। तो इसे ठीक करने का क्या तरीका हो सकता है? ट्रंप से सीधे बात करने का तरीका हो सकता है, या चलो गुजरात, वहां पर स्वदेशी पर भाषण दिया जाएगा? क्या इससे समाधान हो जाएगा? आपने खबरें नहीं देखी कि ट्रंप के टैरिफ से टेक्सटाइल सेक्टर से लेकर जवाहरात और समुद्री भोजन से जुड़े लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है कि टैरिफ भारत के उद्योगों को तबाह कर देंगे और लाखों लोगों की जीविका के लिए खतरा बन सकता है।
टेक्सटाइल और चमड़े से लेकर रत्न आभूषण, ऑटो पार्ट, केमिकल, फार्मा, सी फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सेक्टर पर विनाशकारी असर पड़ेगा। इतने लोगों पर यह तबाही आने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी दुकानदारों से स्वदेशी का बोर्ड लगवा रहे हैं। गोदी मीडिया टैरिफ लगाने के फायदे बता रहा है और ऐसी खबरें भी खुद ही दिखा रहा है कि टैरिफ के कारण फैक्ट्रियां बंद होने लगी हैं, मांग घटने से उत्पादन कम होने लगा है, यानी नौकरियों पर खतरा आने लगा है। 50% टैरिफ के दायरे में अमेरिका को किया जाने वाला भारत का 47 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित हो सकता है और कारण ट्रंप है, उनकी टैरिफ नीति है। लेकिन भाषण में ट्रंप और टैरिफ गायब हैं, स्वदेशी की वकालत की जा रही है। और मैं विशेष रूप से दुकानदार भाई बहनों को कहना चाहता हूं, व्यापारियों से कहना चाहता हूं, इस देश को आगे बढ़ाने में आप बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। आप तय कर लीजिए, विदेशी माल नहीं बेचेंगे और बड़े गर्व के साथ बोर्ड लगाइए कि मेरे यहां स्वदेशी बिकता है। हमारे इन छोटे छोटे प्रयासों से ये उत्सव भारत की समृद्धि के महोत्सव बनेंगे। खुद प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप का नाम लेकर नहीं बोल सकते, लेकिन दुकानदारों को आगे आने के लिए कह रहे हैं, आओ आप लोग बोर्ड लगाओ कि हम विदेशी माल नहीं बेचेंगे। क्या वाकई भारत सरकार विदेशी माल बेचने के खिलाफ कोई आंदोलन शुरू करना चाहती है? अगर बजरंग दल से लेकर स्वदेशी जागरण तक ने उसी तरह से समझ लिया तो विदेशी सामानों के शोरूम का क्या होगा? अमेज़न का क्या होगा? क्या उसे भी केवल स्वदेशी सामान बेचने होंगे? सबसे बड़ा दुकानदार तो वही हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं दुकानदार गर्व के साथ बोर्ड लगाएं कि मेरे यहां स्वदेशी बिकता है। खुद क्यों नहीं बता रहे कि उनके दैनिक इस्तेमाल की चीजों में क्या क्या विदेशी हैं, जिसका इस्तेमाल उन्होंने बंद कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय और निवास स्थान के बाहर सबसे पहले बोर्ड लगना चाहिए कि यहां केवल स्वदेशी का इस्तेमाल होता है, विदेशी माल अब नहीं खरीदा जाता। अब हम बोइंग कंपनी के विमान से नहीं चलते हैं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरह अपने देश में बने विमान से चलते हैं, भारत में बने पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं। शिवराज सिंह चौहान को फोन कर एक पुष्पक विमान बनाने की फिर से फैक्ट्री शुरू कर देते, पता लगाते कि राइट बंधुओं के पहले जो पुष्पक विमान बना था वो अब कहां है। जब हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री हो सकते हैं तो एक प्राइवेट अभियान में शुभम शुक्ला की टिकट के लिए भारत सरकार ने 500 करोड़ क्यों दिए? अपने पुष्पक विमान से ही भेज देते। फिर इस खबर का क्या करें कि टैरिफ विवाद के बीच भारत अमेरिका की कंपनी जीई से संभवतः 1 अरब डॉलर का फाइटर जेट खरीदने वाला है। अगर दुकानदारों को स्वदेशी सामान बेचने का बोर्ड लगाना है, विदेशी सामान नहीं बेचना है, तो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार इसकी शुरुआत खुद करे। प्रधानमंत्री के इस्तेमाल की चीजों को लेकर कई बार वायरल हो जाता है कि उनका चश्मा कथित रूप से विदेशी है तो घड़ी कथित रूप से विदेशी है। हम नहीं जानते सच क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस ब्रांड के जूते पहने हैं और उनका सोफा कहां से आया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ही अब बोर्ड लगाकर बता दें कि उनकी घड़ी स्वदेशी है, उनका चश्मा स्वदेशी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।